जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी रिजल्ट कुछ दिन बाद ही आएगा, लेकिन रिजल्ट आने के बाद साइको के लिए ज़्यादा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे। तो वर्तमान में समस्या ये बना हुआ है कि पार्ट ए में हमारे 45 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं। तो क्या हमें साइको की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो ये डाउट आप लोगों का हम दूर करने वाले हैं। सब कुछ डेटा एनालिसिस के बाद आप लोगों को बता रहे हैं। पिछले और कई वीडियो में आप लोगों को हम बताए हैं, लेकिन ये जो है वीडियो बहुत शॉर्ट बनाने की कोशिश किए हैं, ताकि आप लोग सही से समझ पाएँ चीज़ों को और टाइम से अपनी तैयारी में लग जाएँ। तो यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर वालों का होगा ये भी बताने वाले हैं, और रिजल्ट कब तक आएगा इसकी भी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो ऐसे अपडेट पाने के लिए कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो साथियों, हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं कि अगर ट्रेड में आप पास हैं तो पार्ट ए में कितना स्कोर आपका है तो आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बाद में कितना स्कोर और एक्स्ट्रा है तो आपका फाइनल कट ऑफ में जो है यहाँ पे फाइनल आप लोग शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेडिकल के लिए, डीबी के लिए। ठीक है, सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं। पहली बात, जब सीबीटी 1 होता है तो सीबीटी 1 में जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है सीबीटी 2 के लिए स्टूडेंट को। तो यहाँ पे जो है आरआरबी को 15 स्टूडेंट चाहिए हर एक जोन में, तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट को टारगेट किया जाता है। लेकिन आपको भी पता होगा कि कई ऐसे जोन हैं जिसमें 15 स्टूडेंट नहीं मिल पाए हैं, 14 मिले हैं, 14.5 के समथिंग है, यानी टोटल 15 गुना नहीं मिल पाए हैं, वैकेंसी का 15 गुना। ठीक है, तो अब ऐसे में फिर यहाँ पे साइको के लिए बुलाया जाएगा कितना, 8 गुना लड़कों को। तो वर्तमान में जो है ट्रेड की स्थिति ये बन रही है कि चाहिए इनको 15 गुना, लेकिन चाहिए इनको 8 गुना, लेकिन वर्तमान में 6 गुना ही स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो कि ट्रेड पास हैं। ऐसे में 2 गुना कम कैंडिडेट यहाँ पे भी मिले, यानी ये सीधा-सीधा इशारा कर रहा है कि इस बार जो है जितना चाह रहा है आरआरबी, उतना कैंडिडेट उसको नहीं मिल पा रहे हैं। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्लेरिफाई नहीं किया गया है आरआरबी की तरफ से कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम लोग मान के यही चलेंगे कि पिछली बार जैसे जब 19 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था उसके जस्ट पहले बताया गया था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो हम लोग उसी को आधार मानते हुए चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वर्तमान के 6 स्टूडेंट जाएंगे साइको में। ठीक है, यानी साइको देने जाएंगे। तो आप ये बताइए, जब ये 6 स्टूडेंट यहाँ पे हैं और चाहिए उनको 8, तो ये ट्रेड में 6 पास हैं, तो पार्ट ये में कितना भी कम स्कोर आया हो तो वो तो ऐसे में जा रहे हैं साइको देने। यही तो बात हुआ कि कितना भी कम होगा तो वो साइको देंगे। लेकिन फिर भी इन सबको किनारे रखते हुए हम लोग सीधा-सीधा यहाँ पे नंबर पे बात करेंगे कि कितना नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आपके 50 नंबर है, जनरल के स्टूडेंट हैं, तो आपको साइको के लिए बुलाया जाएगा, निस्संदेह बुलाया जाएगा। ठीक है, एकदम निश्चिंत रहें। और अगर यहाँ पे यूआर लिख देते हैं, अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो 45 नंबर आपका है। कई ऐसे जोन होंगे जिसमें 45 नंबर पे जनरल के भी स्टूडेंट जाएंगे, ये निश्चित है। ठीक है, तो ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो 45 पे बुलाए जाएंगे, जबकि ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे 40, इतना है अगर आपका तो आपको बुलाया जाएगा। और एससी एसटी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे 35, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं इसको। ठीक है, 35 और उसके बाद में एसटी का यहाँ पे 30। ठीक है, इतना अगर आपका है स्कोर तो आप लोग साइको के लिए जाएंगे, निस्संदेह जाएंगे, और इससे भी कम जाएगा। ठीक है, इतना तो हम ज़्यादा बता रहे हैं, कई ऐसे जोन होंगे जो इससे भी कम जाएगा। अब अगर बात कर लिया जाए कि फाइनल कितने पे होगा, फाइनल कितने पे होगा, आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे मेडिकल और डीबी के लिए, तो आप जनरल में कम से कम 10 नंबर और एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर इतना है आपका तो प्रबल संभावना बन रहा है कई ऐसे जोन होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप लोग 10 और जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपका 55 रहा स्कोर है तो आप फाइनल जो है यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे, ये निश्चित है होंगे, लेकिन आपको साइको में भी अच्छा स्कोर करना होगा इसके साथ साथ। अब यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की बात कर लिया जाए तो थोड़ा ईडब्ल्यूएस की बात किया जाए तो 10 से 12 नंबर तक यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा होना चाहिए, और बाकी इन दोनों में भी 10-12 एक्स्ट्रा होना चाहिए, एससी और एसटी में। तो यहाँ पे फाइनल बात किया जाए तो आपका यहाँ पे 60 नंबर यूआर वाले, उसके बाद में ओबीसी वाले जो है कैंडिडेट इनका 55, और एससी ईडब्ल्यूएस वाले हैं अगर तो यहाँ पे 50, एससी एसटी हैं तो यहाँ पे इनका 45 और 40। इतना अगर इनका राय स्कोर है तो आप देख पाएंगे मैक्सिमम जोन में इनका सिलेक्शन होगा इस बार। देखिएगा, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, जितने लोग अच्छे स्कोर लेके आए हैं ज़्यादातर लोग आप देखिए पार्ट बी पे ध्यान नहीं दिए और वो फेल हैं। इसका नतीजा यही है कि वो फेल हैं। तो आप लोग अपने दिमाग को स्थिर रखिए, साइको की तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अभी भी आपके पास समय है, अपने स्कोर को आप कम मत समझिए। ठीक है, कि हमारा स्कोर बहुत कम है, जो भी होगा यार बाद में देखा जाएगा, क्यों अभी से परेशान है। अपनी तैयारी में लगिए, अरे इसमें नहीं होगा तो नया वैकेंसी आ गया है उसमें होगा। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका पार्ट ई में बहुत अच्छा स्कोर आया, पार्ट बी फेल हैं और वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हैं, तो ऐसा भी उनको नहीं करना है। नहीं पास है, स्किप करिए दिमाग से इस बातों को, और नया वैकेंसी है सामने, इसमें लग जाइए। ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपका कब तक आउट होगा, तो ये 20 तारीख
तक, ठीक है, 20 तारीख तक इसी मंथ में आउट होने का आसार है, क्योंकि रेलवे बहुत एक्टिव है। एग्ज़ाम होने के 2 दिन बाद, मतलब मान के चलिए कि दूसरे दिन ही आंसर किया गया था। अब आप सोच सकते हैं कि आरआरबी कितना ज़्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे आपके सारे डाउट जहाँ तक है हम क्लियर कर दिए हैं, और आपका कुछ क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।